हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजरी क्रिएशन। नमस्कार, मैं आज आपके सामने भगवान का आसन बनाने सिखाने जा रही हूँ। इस वीडियो में आपको वेस्ट मटेरियल से कैसे क्राफ्ट तैयार किया जाता है ये मैं सिखा रही हूँ एक तरह से। और आपको इसको बनाने में, इसको सजाने में बाहर से कोई भी सामान नहीं खरीदना पड़ेगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये 2 तरीके के सोफ़े मैंने बनाए हैं भगवान के आसन के, और सभी के घर में आते हैं। ये बड़ा साइज़ है। तरह तरह के पेपर्स मेरे पास जो बचे हुए थे मैंने उनको यूज़ किया है। सभी के घर में लड्डू गोपाल आते हैं, गणपति जी आते हैं, और उनके लिए आसन बनाइए इस वीडियो को देख करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मटेरियल है जिनको मैं यूज़ करूँगी। ये मिठाई का डिब्बा है, छोटा साइज़ है ये 250 ग्राम वाला। ये थोड़े से सिल्वर पेपर मेरे पास थे। ये है पतंगी चुंदरी प्रिंट का पेपर। थोड़े से रोज़ थे मेरे पास, वो मैंने रखे हैं यूज़ किए हुए। और ये गोटा है, ये भी यूज़ किया हुआ है पहले, थोड़ा बच गया है तो इसको मैं यूज़ करूँगी। आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं। ये कार्टून का एक हिस्सा है, और ये है एक मोटा थिक पेपर जिसका हैंडल बनेगा। ये टेप है अंदर यूज़ करने के लिए। कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ मिरर हैं कटे हुए। 3 साइज़ के मिरर हैं मेरे पास। इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। डबल साइडेड टेप, फेविकोल, सीज़र, और ये है हैंडल। इस हैंडल को कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बेस को डेकोरेट करेंगे। मिठाई का डिब्बा जो कि बेस बनाएंगे हम, और इसमें आप टेपिंग करने के बाद इस पर पेपर से कवरिंग करेंगे हम। अब आप देखिएगा कि कैसे इसको कवर किया जा रहा है। जब भी आप किसी साइज़ को लेते हैं तो उस पर जब आप कोई पेपर चढ़ाते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको दिए हुए ऑब्जेक्ट के साइज़ से 2 अंगुल एक्स्ट्रा दोनों तरफ लेना है। जिस तरफ आप मोड़ रहे हैं, यानी कि बाहर साइड, इस तरह आप काट लीजिए और इसे ग्लू की मदद से चिपका दीजिए। पीसेस मैंने अलग अलग इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कोई क्राफ्ट बनाइए तो उसको ज्वाइन करने से पहले ही उसको डेकोरेट कर लीजिए। ये दूसरे तरीके से चिपकेगा। जैसे आप चारों कॉर्नर को, जो बचे हुए पेपर निकले, उनको काट दीजिए, और फिर इसको चिपकाने का तरीका है कि जॉइंट नहीं दिखेगा जिससे। तो फेविकोल लगाया, इसको पहले साइड वाले अंदर डालिए, फिर नीचे वाला हिस्सा आप चिपकाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में ऊपर वाला। ये देखिए, आपको कहीं जॉइंट नहीं दिखेगा। इसी तरह आप दोनों तरफ चिपका लीजिए, और ये आपका बेस रेडी हो गया है। अब आती है बारी हैंडल की। तो ये जो मोटा पेपर है, जैसे कैलेंडर है, पुराना चार्ट पेपर है, इसको आप कैलेंडर की तरह फोल्ड कर लीजिए। वेस्ट मटेरियल है चूँकि ये थिकनेस मैंने ली है साइज़ के हिसाब से। जितना बड़ा मेरा आसन है उस हिसाब से उसकी थिकनेस मैंने बनाई है। आपको बड़ा आसन लीजिए तो और बड़ा ले लीजिए। ये रेडी हो चुका है। इसको अब हम कट करेंगे नाप करके। बिना नापे मत काटिएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। पेपर है इसलिए आसानी से कट जाएगा। ये कट गया। अब हम इसको पेपर से कवर करेंगे। मेरे पास यही पेपर है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर अलग अलग कलर के पेपर हैं तो आप अलग अलग कलर के पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको कम से कम 2 अंगुल छोड़ना है दोनों तरफ, और उस नाप से पेपर काट के दोनों हैंडल्स को कवर करेंगे हम। अब जो साइड में पेपर निकला है, इसे अब पतली पतली स्ट्रिप में काट लीजिए। इसको चिपकाना आसान हो जाएगा और ये अच्छा भी लगेगा देखने में।
काट के नहीं चिपकाएंगे तो आपको बंद करने में दिक्कत आएगी। आप चाहें तो गोल इसके नाप का गोल पेपर काट कर पहले चिपका सकते हैं, फिर आप कवर कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही चिपकाना था तो मैंने इसको इसी तरह चिपका दिया है, ज़्यादा झंझट की आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा पेपर काट दीजिए। अब ये दोनों हैंडल्स रेडी हो गए हैं मेरे। अब तीसरा आएगा आपका बैक साइड। इसको काटने के लिए हमें जो बेस लिया है आपने, उसी के नाप से आप कार्टून का ये दफ्ती काटेंगे। कार्टून की दफ्ती इजी होती है काटने के लिए भी और हल्की होती है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्राफ्ट के लिए, बहुत सारे काम में यूज़ होती है ये देखिए अब इस तरह से ये लगेगी। अब हम इसमें डिज़ाइन काटेंगे। मैं इसमें पान के शेप का डिज़ाइन काट रही हूँ। आप चाहें तो सेमी सर्कल, ट्रायंगल और जिगजैग मोड में भी काट सकते हैं। ये आपका शेप कट गया। अब इसकी कवरिंग हम करेंगे, पेपर इस पर भी लगाया जाएगा। जितना बड़ा आप साइज़ लेते हैं उसका डबल हिस्सा आप ले लीजिए और इसमें भी 2 अंगुल इधर उधर दाएं बाएं छोड़ करके आपको पेज काटना है। अब एक हिस्से को हम ग्लू लगाकर एक हिस्से में इस दफ्ती को चिपकाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत बढ़िया होता है। इसमें इस तरह से आप किसी भी शेप में पेपर आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह आप स्ट्रिप काट लीजिए तो इसको अंदर मोड़ना आसान हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसको ग्लू लगा के आसानी से चिपका लेंगे। ये जल्दी हो जाता है, इजी भी होता है। अब दूसरे हिस्से में आप ग्लू लगा के इसको चिपकाएंगे और एक्स्ट्रा पेपर को हम सीजर से काट देंगे तो हमारा बैक साइड रेडी हो जाएगा। देखा आपने, ये तीनों हिस्से तैयार हो गए। अब बारी है इनको ज्वाइन करने की। डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। ये हैंडल लग गया। अब पीछे का पोर्शन आपको लगाना है। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब इसमें आप फेविकोल लगा दीजिए जिससे ये हिले ना, अच्छे से जॉइंट हो जाए, मजबूत हो जाए। अब बारी है डेकोरेशन की। मैं एक पेपर्स मेरे पास थे तो मैं उससे फ्लावर काट रही हूँ। आपके पास अगर कोई डेकोरेशन का आइटम है जैसे शीशा है, नग है, स्टोन है और सितारा वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल डेकोरेशन में कर सकते हैं। पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कलरफुल, जो रेड कलर पे दिखाई दे, सिल्वर, गोल्डन, ब्लू, ग्रीन। ये हमने शीशा लगा के चिपका दिया। डेकोरेशन का आइडिया अपना होना चाहिए। ये सब कुछ मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था तो मैंने इसको यूज़ किया है। मैं कुछ भी परचेज़ करने नहीं गई और सभी के घरों में लगभग ये सब चीज़ें पाई जाती हैं ज़्यादातर। कुछ और भी मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। मिरर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये गोटा हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये रेड कलर पे रेड नहीं अच्छा लगेगा, तो मेरे पास थोड़ा सा येलो गोटा रखा था तो मैं उसको लगाने जा रही हूँ। क्योंकि जब आप येलो लगाएंगे रेड के ऊपर तो वो बहुत अच्छे से दिखाई देगा और इफेक्ट भी अच्छा आएगा।
इसलिए जो है आराम से आप इसको फेविकोल की मदद से लगा सकते हैं। चाहे तो आप डबल साइडेड टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। डबल साइडेड टेप जल्दी चिपकता है, तुरंत काम हो जाता है। ग्लू है, उसको लगाने के बाद आपको सुखाना पड़ेगा। थोड़ी देर एक तरफ सूख गया, अब हम दूसरी तरफ लगा रहे हैं। अब ये तीसरी तरफ। अब इसको लगाने के बाद आप 5-10 मिनट रख दीजिएगा। जब ये सूख जाए तब आप आगे डेकोरेशन कीजिएगा, जिससे आज दिक्कत ना हो। ये आपके चारों तरफ गोटा लग गया। और मेरे पास जो थोड़ा सिल्वर पेपर था, मैं उसकी स्ट्रिप काट रही हूँ। मेरे पास स्ट्रिप है तो मैं इस स्ट्रिप बना रही हूँ। आप चाहे तो ट्रायंगल, गोल, किसी भी शेप को बना सकते हैं। हैंडल को थोड़ा और सजाने का ज़रूरत है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। आप किरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन सिल्वर आती है। इस तरह से दोनों हैंडल डेकोरेट हो जाएंगे स्ट्रिप काट के। कागज़ से काटना और उसको लगाना बहुत आसान होता है। ये देखिए मेरी हैंडल रेडी हो गई है। अब बैक साइड में हमें गोटा लगाना है, तो हम डबल साइडेड टेप का यूज़ करेंगे। नीचे हमने आपको फेविकोल से बताया था, अब ऊपर मैं आपको डबल साइडेड टेप से भी बता दे रही हूँ कि इसको लगाना कितना आसान है। आप इस तरह काट लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रिप निकाल के गोटा लगा दीजिए। ये देखिए गोटा लग के रेडी। ये आपका आसन रेडी हो गया लड्डू गोपाल और गणेश जी के लिए। इस तरह से आप बनाइए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिएगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और भी कुछ आप चाहते हैं कि मैं बना के आपको दिखाऊं तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं बनाऊंगी। ये दूसरा आसन है जिसमें मैंने रेड कलर का गोटा लगाया है। मेरा वीडियो कैसा लगा